हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा कल के दिन, यह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि अभी बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज मार्केट में हमें एक डोजी कैंडल बनाकर क्लोजिंग मिली है और आप लोग जानते हैं कि जब यह डोजी कैंडल चार्ट पर बनती है तो वहां पर हमें चार्ट यह दिखाता है कि आज बायर और सेलर दोनों में सारे दिन फाइट हुई, लेकिन कोई भी मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव कराने में सक्सेस नहीं रहा। तो अब जब भी हमें इस डोजी कैंडल का हाई या इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होते हुए दिखेगा, तब हमें मार्केट में उसी डायरेक्शन में एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज होता क्या है, जब यह डोजी कैंडल फॉर्म होती है, इसके पीछे का सीधा सा रीजन रहता है कि आज बायर और सेलर दोनों सारे दिन मार्केट में फाइट करते रहे, लेकिन किसी का भी पावर इतना ज्यादा नहीं था कि वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव करा सके। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशन बनती है और जब उस पोजीशन के अगेंस्ट में मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है तो उसके दूसरी साइड के स्टॉप लॉस हिट होने चालू होते हैं और वहां से मार्केट में मूव आना चालू होता है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर देखेंगे कि कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और डिस्कस करते हैं कि हमारा कल का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। तो आज की अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, दोस्तों आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग मिली थी वो ओपनिंग मिली हमें 25,450 के आसपास, और उसके बाद आज दिन के दौरान हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,480 का। और अगर आज के लो की हम बात करते हैं तो आज का लो है हमें निफ्टी में 25,400 के आसपास। मींस आज सारे दिन में हमने ओनली 80 पॉइंट का मूवमेंट किया है, और इन 80 पॉइंट्स में भी अगर आप सुबह के इन दो कैंडल्स को छोड़ देते हो तो आज सारे दिन हमने एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड किया है। तो अब कल के लिए अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वह इस लेवल का है जहां पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, और इसको मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया है। आज हमने ओपनिंग दी और हम कहां गए, सीधे अपने उस रेजिस्टेंस के पास, और यहीं से मार्केट में सेलर आ भी हुए और दोबारा मार्केट को नीचे ले आए। फिर सारे दिन हमें कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। ऐसे जो मार्केट रहते हैं ये मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इस मार्केट में अगर ऑप्शन बायर ट्रेड करेगा तो अगर स्कैल्पिंग के 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड करे तो ठीक है, हो सकता है उसको कहीं मूव मिल जाए कि डाउन साइड में जहां पे सपोर्ट पे मार्केट आया वहां से उसने एक छोटा सा स्कैल्प मारा और उस मूव में जितना भी मार्केट गया उतने पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया, या जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा वहां से अगर कोई एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी तो उसी के लो से एक ट्रेड किया और दोबारा से सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आया वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कल अगर मंगलवार के दिन हम ओपन होते हैं अपनी क्लोजिंग के पास, या थोड़े से गैप अप भी ओपन होते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस रेजिस्टेंस के पास जहां पर पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, और इस सपोर्ट को जब हमने ब्रेक किया यहां से हमें शार्प एक डाउनफॉल मार्केट में देखने के लिए मिला था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो लेवल है हमारे पास, अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ऊपर से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसको हम ऑलरेडी 4 से 5 बार हम टच कर चुके हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का भी जो ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहा है वह इसी लेवल के पास हमें मिल रहा है जो कि हमारे पास 25,520 का है। जब हम इसको ब्रेकआउट देंगे तो सबसे पहले मूव में हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो निफ्टी जा सकता है 25,600 के आसपास। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहां से हमें जो मूवमेंट यह देखने के लिए मिलेगा यह शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ काफी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। जब यह स्टॉप लॉस ब्रेक होंगे तो वहां से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिलेगी जो कि एक शार्प मूव का कारण बनेगी, और वह मूव हमें लेकर जाएगा 25,670 के पास, और थर्ड मूव में हम निफ्टी में जा सकते हैं 25,740 के पास। यह 3 मूव हमें निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो जहां पर पहले हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे और इसको ब्रेकडाउन देने के बाद दोबारा अब हम इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यह लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अभी काम कर रहा है। इनकेस कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो ध्यान रखिएगा डाउन साइड में आपको जो मूव मिलेंगे वो थोड़े छोटे मूव मिलेंगे, बिकॉज मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इंट्राडे ट्रेंड में हम डाउन साइड में ट्रेड जरूर कर रहे हैं लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। तो जब इस लेवल को हम डाउन साइड में ब्रेक करेंगे जो कि हमारे पास 25,380 का,
तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 25,330 के पास, दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 25,280 के पास, और थर्ड मूव में निफ्टी में हम जा सकते हैं 25,220 के पास। यह तीन सपोर्ट हमें डाउन साइड में निफ्टी में कल मंगलवार के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बड़े गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम ओपन होते हैं कल सीधा इस लेवल के पास जो कि हमारे पास 25,600 के आसपास, तो यहां से इस लेवल तक के एरिया को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यह लगभग 150 पॉइंट का एरिया है। तो इनकेस अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ओपन होते हैं तो यहाँ पर कम से कम 30 to 45 मिनट की एक रेंज बनने दीजिएगा, और जब हम उस रेंज को ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिस साइड में भी ब्रेक करेंगे वहां पर एक ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, और फिर वहां से जिस साइड भी हम मूवमेंट करेंगे इनकेस अगर हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। इसी तरीके से कल अगर हम एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं 25,300 के आसपास, तो यह एरिया भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, बिकॉज यह एक डिमांड जोन है। क्योंकि पिछले दिन जब हम इस लेवल के पास आए थे तो यहीं से मार्केट में एक बाइंग हमें देखने के लिए मिली थी। तो अगर गैप डाउन की कंडीशन बनती है और हम डायरेक्ट इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं तो उसी हैमर कैंडल के हाई से दोबारा से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, और इस कंडीशन में भी हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। गैप डाउन की कंडीशन में यह याद रखिएगा कि जब तक हम इस सपोर्ट के पास कम से कम 30 to 45 मिनट की रेंज में ट्रेड ना कर लें तब तक डाउन साइड में ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम गैप डाउन ओपन हो और फर्स्ट कैंडल में इसके लो को ब्रेक कर दें और नेक्स्ट कैंडल ही अपने अपोजिट बन जाए तो यहां से फिर हम लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट दोबारा से अपसाइड में जाने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि यहां पर फिर वो ट्रैप ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।